सबकी बॉडीज पे उसके नाम लिखे हुए, पर उस नकली रूही के नाम की बॉडी दिख क्यों नहीं रही है? यहाँ कोई नहीं है। तो ये नकली रूही की बॉडी है। आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती पोते इससे 4 कदम आगे निकली। इतना कुछ हो गया? जूही तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। देखिए समदन जी, मेरी बात सुनिए, इस सब में मेरी जूही की पूरी गलती नहीं है। उसने देखा था नाहर रहमत जी को, पुलिस के सामने झूठ कैसे बोल दे भला? आप तो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे कि खून उसी ने किया है और नाहर दामाद जी पर इल्जाम लगा दिया हो। वाह पूनम जी, अपनी बारी आई तो आप कैसे पलट गए? शायद आप भूल गई है कि जब आपकी जूही का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने सारा दोष मेरे नाहर के मत्थे मर दिया था। और अब अपनी पोती को बचाने के लिए पलट रही हैं। एक बात समझ लीजिए पूनम जी, अगर मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैं आपकी दोनों पोतियों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बात सुनिए। हाथ है जूही, एक तो मेरे नाहर को जेल भिजवाकर मेरा हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब अपना दुखड़ा अपनी दादी को इस तरह से रो रो कर सुना रही हो जैसे हम सब तुम पर कितना अत्याचार करते हैं। अगर हम सब तुम्हें इतना ही तकलीफ दे रहे हैं तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? हे भगवान, एक मुसीबत सर से जाती नहीं है, दूसरी टपक जाती। इस रूही और नाहर दामाद जी की वजह से कहीं मेरी जूही का घर न उजड़ जाए। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज जल्द से जल्द रूही को कोई सबूत दिलवा दीजिए और नाहर जीजू को जेल से छुड़वा दीजिए, प्लीज प्लीज। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? क्यों मैंने उस बंदूक को अपने हाथ में ले ली? ना मैं उस बंदूक को उठाता, ना उसमें मेरे उंगलियों के निशान आते, और ना ही मैं जेल में होता। बस एक गलती की वजह से। गॉड, रोही,
पता नहीं रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं किस किस के चौखट में भटक रही होगी मेरे लिए। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। गॉड, और वो नकली रूही, गॉड नोस कि कौन है उसका दुश्मन, किसने उसे मारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उसके खिलाफ कोई सबूत मिला भी या नहीं, या पता नहीं मेरी एक गलती की सजा जिंदगी भर की जेल की सजा में बदल जाएगी। गॉड, क्या होगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। घूर क्या रहे हो? यहाँ पे यही खाना मिलेगा, चुपचाप खा लो। कुछ दिन बाद बड़ी जेल में जाना है, वहां तो ये भी नसीब नहीं होगा। खा लो चुपचाप। लाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। नहीं रूही, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। नाहर जी, कभी कभी खाना देखकर नहीं, महसूस करके खाना चाहिए। मतलब? देखिए, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट दाल मखनी बनाया है। आपको पसंद है ना? हाँ, पर कैसा लगा आपको? आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, और साथ में ये लच्छे वाला प्याज और हरी चटनी भी है। अच्छी है ना? देखा, कभी कभी मन की आंखों से चीजें कितनी खूबसूरत लगने लगती हैं। मन की आंखों से नहीं, तुम्हारे हाथों से। तुमने इतने प्यार से खाना खिलाया, खाने का स्वाद ही बदल गया। नाहर जी, बस कुछ दिनों की बात है, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाऊंगी, और जब आप घर आएंगे ना, तो आपके मन पसंद का सब कुछ बनाकर आपको खिलाऊंगी। रोहित, रोहित, कैसे रूही, कैसे कर लेती हो तुम ये?
जेल के बाहर भी तुम मेरी मदद कर रही हो और जेल के अंदर भी तुम मेरे ख्यालों में आकर मुझे हिम्मत दे रही हो। ठीक है रूही, अगर तुम मेरा इतना साथ दे रही हो तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रूही, आई प्रॉमिस। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहां से बाहर निकाल लोगी तुम। ये दिया कैसे बुझ गया? ये अपशकुन तो नहीं? मैं अभी जला देती हूँ। माचिस कहाँ है? लेकर आती हूँ। हाँ हेलो, हाँ पापा, वो मम्मी घर आई है क्या? नहीं आई। नहीं पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे मम्मी, ये देखो मम्मी घर आ गई। पापा मैं रखती हूँ। हाँ आ गई मम्मी घर पे। क्या हो गया पलक? कुछ, मैंने तो पापा से भी झूठ बोल दिया कि मम्मी घर आ गई हैं, लेकिन मम्मी का तो कुछ आता पता ही नहीं। मैंने मोहल्ले वालों से भी पूछा कि आपने कहीं मम्मी को देखा, उन्होंने भी बोला कि उन्हें कुछ नहीं पता है। तो पलक ये काम करते हैं, स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं अभी, ठीक है? कुछ नहीं होगी इधर, पुलिस भी 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। तुम इधर आओ, बैठो आराम से, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी पियो, पी लो। एक काम करते हैं पलक, हम कल सुबह होते ही स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे, ठीक है? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो पलक, क्या पता मम्मी रात को घर वापस आ जाए, है ना? हाँ पिंकू जी, मम्मी को ढूंढने के चक्कर में मैंने घर की भी कोई सफाई नहीं की, घर का सारा काम बचा हुआ है। बस इतनी सी बात। एक काम करता हूँ, मैं वो बर्तन साफ कर देता हूँ, ठीक है? बाकी सफाई तुम कर दो घर की। मैं अभी करके आता हूँ बर्तन साफ, ठीक है? काम करते हो, सबसे पहले दादी जी के रूम की सफाई कर देती हूँ। ऐसे भी मम्मी के जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा तो नहीं का है। ये दिया कैसे चल गया? कहीं कहीं मेरा वहम तो नहीं? ये आवाज कैसी थी? ये दिया कैसे बुझ गया वापस? ये कैसा अपशगुन है? तुझे रक्षा करना। ये दिया चला के यही बैठती हूँ तो फिर राहत की कोई खबर नहीं आ जाती ना। यही बैठ के करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यही कर तुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। ये इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कट्टू जी की माला कैसे टूटी? हे भगवान, ये कैसे है? एक के बाद एक अपशगुन हो रहे।
कैसे टूट गई? ये इतने सारे अपशगुन क्यों हो रहे हैं भगवान? ये पंखा तो बंद था, अचानक कैसे चल गया? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये पंखा तो मैंने अभी बंद किया था, ये दोबारा कैसे चल गया? रूही, क्या हुआ दादी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या बात है? तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो वो थी। भूत? कौन थी? कौन थी दादी? कौन है यहाँ पर? दादी जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और आप ऐसे घबरा क्यों रही हैं? दादी जी, आप ठीक तो है ना? मेरे साथ क्या हो रहा है? जब देखा था तो नकली रूही थी और अभी असली रूही खड़ी है। दादी जी, आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? आप किसको ढूंढ रही हैं? हाँ, कुछ नहीं। वो लगता है मुझे वहम हो गया था। मेरा सर हल्का भारी लग रहा है। दादी जी, वो मुझे पता चला कि आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए दादी जी, आप ये फल खा लीजिए। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जब तक मेरा नार वापस घर नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं बैठ के उसके लिए प्रार्थना करूंगी। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। सॉरी रूही, मैंने तुझे चौंका दिया ऐसे। सुनना, तुझे उस पर्ची से कोई सबूत मिला? नकली रूही के कातिल के बारे में कुछ पता चला? जूही, अब बस खाटू जी ही सहारा। खाटू जी मेरे नहार जी को बचाएंगे और मुझे पता है वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये नकली रूही मुझे बार बार क्यों दिख रही है? वो तो मर गई है ना, तो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? वो तो मर गई है। मैंने मार डाला उसे। मैंने उसे मारा है। मैंने नहीं मारा उसे। मैं कैसे मार सकती हूँ? बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। बंदूक में गोली नहीं। मेरे खून का दाग इतना गहरा है कि साबुन उसे धो नहीं पाएगा।
तुम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तुम मर गई हो, मर गई हो। मेरा वहम है, वहम है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं, भूत हूँ भूत। जैसे बेताल विक्रम की पीठ पर बैठता था, वैसे मैं आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। ओ तुम्हें साँचे निकट नहीं आवे, महावीर ने जब नाम सुनावे। ओ तुम्हें साँचे निकट नहीं आवे, महावीर ने जब नाम सुनावे। जाओ यहाँ से, जाओ।